प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 32वें पात्र की जीवनी पर विचार करेंगे। पात्र हैं महाराणा प्रताप। जिन महापुरुषों ने इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए अपना जीवन लगा दिया, उनमें से कुछ की जीवनी को हमने चूँकि 40 तक मर्यादित रखना था, जीवनी में लिया है। और महाराणा प्रताप उसमें उच्च कोटि के स्तर के सम्राट हुए हैं। आपको जानकारी है बप्पा रावल के संबंध में कि बप्पा रावल ने जब अरबों के आक्रमण प्रारंभ हुए तो उनका सामना किया, उनको भगाया। उसी अगली पीढ़ी में, गहलोत वंश में, महाराणा प्रताप का राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह के घर में जन्म हुआ। राणा सांगा भी मेवाड़ के लिए, चित्तौड़ के लिए लड़े। उदय सिंह कुछ कमजोर राजा हुए और उदय सिंह को मुगलों ने वहाँ से निकाल दिया, चित्तौड़ से, और वो कुंभलगढ़ में जाकर के बस गए। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का ज्येष्ठ बदी तृतीया को 1540 में जन्म हुआ और उदय सिंह 1572 तक राजा रहे। कुंभलगढ़ में ही वो राज करते रहे। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद प्रताप को राज्य मिल गया। राणा प्रताप, बल्कि महाराणा इनको बोलते हैं, इनके जो कार्य थे, इनकी जो निडरता थी, उनकी जो क्षत्रिय भाव इनके अंदर प्रबल था, उसके कारण से महाराणा इनको कहा। और राजा राजस्थान में बहुत थे, किसी को राणा नहीं कहा, महाराणा तो क्या कहते हैं। अकबर इन पर हमले करता रहता था। इन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की उसकी। सब राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन राणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। 1576 में हल्दी घाटी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसको सब जानते हैं। उधर अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेज दी बहुत बड़ी। उधर भीलों को इकट्ठा करके राणा प्रताप लड़े और बहुत बहादुरी से लड़े और उस युद्ध को जीता और अपना मान सम्मान, भारत का और चित्तौड़ का मान सम्मान बना करके रखा। जितने दिन राणा प्रताप जिए, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक बार तो वो हार गए, जंगलों में रहने लगे। कई सालों तक वो जंगलों में ही रहे। फिर एक भामा शाह नाम के एक सेठ थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप को दे दी कि ये सब संपत्ति आपकी है। और 12 वर्ष तक सेना का खर्च उससे चला। और फिर राणा प्रताप ने फिर एक बार हारे हुए चित्तौड़ को फिर वापस लिया। पूरे जीवन भर उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1597 में 57 साल की उम्र में जब उनकी मृत्यु हुई तो अकबर को भी रोना आया और अकबर ने इस बात को स्वीकार किया कि महाराणा प्रताप बहुत वीर महानुभाव थे और उन्हें अपनी मातृभूमि के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब्राहम लिंकन जब भारत आए, वो तो बहुत देर में आए, 1860-70 के बीच में। तो उनकी माता से उन्होंने पूछा कि मैं भारत से आपके लिए क्या लाऊं। तो उन्होंने, माता ने भारत का इतिहास पढ़ रखा था और राणा प्रताप का जो बहादुरी थी, उनका जो त्याग था और उनकी जो वीरता थी, उसके संबंध में वो जानती थी। उन्होंने कहा कि बेटा, वहाँ जाओगे तो हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर के आना। मैं उस मिट्टी को बहुत पवित्र मानती हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक महापुरुष ने, महाराणा प्रताप ने अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इस प्रकार सा पूरा दुनिया में महाराणा प्रताप का
डंका बजता था। उनकी पितृभक्ति, मातृभक्ति, राष्ट्रभक्ति, उनकी चर्चा करते थे। ऐसे महापुरुष ने इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज ये भारत जिस रूप में भी है, यद्यपि खंडित है, लेकिन खंडित है, हम अखंड होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही महाराणा प्रताप के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।